जैसे मैं स्कूल बस से उतरकर स्कूल के कॉरिडोर से होता हुआ अपनी क्लास में एंटर करता हूँ। क्लास में एंटर करते ही मुझे रियलाइज़ होता है कि आज सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट थे, मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं। और हमारी क्लास में ओड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। हाँ, सही सोचा तुमने, सारे के सारे बेंच भरे हुए थे और लास्ट में बस एक बेंच खाली था जिस पर जाकर मैं बैठ गया। शुरू में लगा चलो मस्त, सारा बेंच मेरा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा वो खाली जगह कुछ कह रही थी। उस दिन बड़ा अकेला महसूस हुआ। क्लास में जब कोई जोक होता तो सब हंसते, लेकिन मैं लास्ट में बैठा शायद उस क्लास से अलग सा हो गया था। किसी ने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा उस दिन। मैं उस वक्त कुछ सोच रहा था। सोचा सब कितने बुरे हैं, कोई मुझे दोस्त नहीं समझता। कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था मैं। कई बार होता है ना, हमारा ब्रेन कुछ ज़्यादा ही सोच लेता है, इतना असल में होता भी नहीं है। और फिर रिसेस हुई, सब बाहर ग्राउंड में चले गए। फाइनली मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा ग्राउंड में चले, और फिर हम भी ग्राउंड में चले गए। उस दिन मैं एक साइड में खड़ा रहा, किसी से मैंने कुछ खास बात भी नहीं की। उस दिन एकदम चुपचाप खड़ा था मैं। कोई बात होती तो बस स्माइल कर देता था। फिर वो दिन भी गुजर गया और मैं अपने घर चला गया। लोनलीनेस कई बार काटने को दौड़ती है, लेकिन कई बार ये तुम्हें बदल कर रख देती है, तुम्हें एकदम अलग इंसान बना देती है। तब समझ में नहीं आया, लेकिन आज सोचता हूँ कि अकेला पढ़ना बुरा नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी अकेला पढ़ता ही है, लेकिन वो ही टाइम होता है जब तुम अपने आप को समझने लगते हो। और अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक डाउट हमेशा से मेरे मन में था, और शायद तुम्हारे मन में भी होगा। कुछ महान लोग कहते हैं लोनलीनेस से बुरी चीज़ पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और कुछ महान लोग कहते हैं कि एकांत में ही इंसान महान बनता है। तो कौन सही है इनमें से? असल में दोनों सही हैं, लेकिन कैसे? लोनलीनेस यानी अकेलापन। लोनलीनेस दो टाइप की होती है, बैड लोनलीनेस और गुड लोनलीनेस। बैड लोनलीनेस जब लोगों से बात ना करना तुम्हारा कंफर्ट जोन बन जाए, तुम हमेशा अपने फ़ोन के साथ चिपके रहो, इसे कहते हैं बैड लोनलीनेस। ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, क्योंकि एक बात तो क्लियर ही कर लो, हम इंसान हैं, मशीन्स नहीं। हमें फ़ोन नहीं, रिश्ते चाहिए। असली दुनिया तुम्हारे फ़ोन के बाहर है। तो अगर तुम सिर्फ अपने फ़ोन में रहते हो, ग्रो नहीं कर रहे हो और फिर लोनली फील कर रहे हो, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। और फिर हमारी सेकंड टाइप की लोनलीनेस आती है, गुड लोनलीनेस, जिसे तुम अलोननेस भी कह सकते हो। मतलब जब तुम सक्सेस के हाईवे पर चल रहे हो, तो ये लोनलीनेस टूल टैक्स की तरह आएगी जो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। ये वो टाइम होता है जब हम अपने गोल्स के लिए हसल कर रहे होते हैं, और उस वक्त कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि गोल्स तुम्हारे हैं, तुम्हें ही पूरे करने होंगे। कई बार तुम्हें ये प्रॉब्लम देगा, लेकिन तुम ग्रो हो रहे हो उस वक्त, और कुछ टाइम तुम्हें रोज़ अकेले अपने साथ बिन कुछ करे, बिन तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के बिताना ही चाहिए। तभी सेल्फ अवेयर बन पाओगे तुम। रियान हॉलिडे की एक बुक स्टिलनेस इज़ द की, इस अकेली बुक ने मेरी लाइफ बदल दी। और इस बुक की एक लाइन मुझे याद आ रही है आज, व्हेन यू स्टॉप चेजिंग द वर्ल्ड्स नॉइज यू स्टार्ट हियरिंग योर ओन वॉइस। जब हम दुनिया के शोर को इग्नोर करते हैं, तब हम अपनी आवाज़ सुनने लगते हैं, उस अंतर आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं। बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें फ्यूचर में कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। रिश्तेदार कुछ बोलते हैं, टीचर कुछ और तुम्हारे यूट्यूब के गुरुस कुछ और बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ अपनी अंतर आत्मा की बात सुननी चाहिए। और वो कैसे सुनोगे? शांति से जाकर बैठ जाओ कहीं, बिना मोबाइल फ़ोन के। साइलेंस गिव्स यू ऑल आंसर्स। तो मैंने तुम्हें दो टाइप की लोनलीनेस बताई। अगर मैं एक लाइन में इन दोनों को समराइज करना चाहूँ, तो जे सेट्टी की एक बुक थिंक लाइक अ मॉन्क की एक लाइन है, सॉलिट्यूड इज स्ट्रेंथ, आइसोलेशन इज वीकनेस। अकेले रहना कमज़ोरी नहीं होती, अगर उस वक्त हम अपने अंदर की पावर्स को समझे, हम अपने आप को समझे। प्रॉब्लम्स बस जब तुम अपने फ़ोन के अंदर घुसे रहते हो, बात करना चाहते हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अपनी बैड लोनलीनेस को गुड लोनलीनेस में बदल दो। जैसे अगर तुम आज अकेला महसूस कर रहे हो, तो उसे दर्द मत समझो, उसे एक मौका समझो अपने आप को समझने का, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने का। शायद ये लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं, एक प्रिपरेशन है तुम्हारे बेस्ट वर्जन के लिए।
तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स में बताना। हम इस चैनल पर नॉस्टैल्जिक स्टोरीज की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, एक वैल्यू देते हैं इमोशंस के साथ। और तुम शायद हमारे शॉर्ट्स वीडियो तो देखते ही होंगे, फुल ऑफ इमोशंस एंड मेमोरीज होती हैं वो। अगर और किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, और ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो हमेशा अकेला बैठता है या अकेली बैठती है। तो हमेशा की तरह, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। और हाँ, आउटरो जरूर देख कर जाना।